हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में अध्याय 2 बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने प्रश्नावली 1.2.1 कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ एग्जांपल भी देखे हुए, ठीक है। और यदि आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिए। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको क्रम से वीडियो मिलेंगे, ठीक है। और आइए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास पहला है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे हमने शून्यक निकालना सीखे हुए हैं पिछले क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास है x² - 2x - 8, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से हमें करना है एग्जाम में हल, तो हम उसी तरह से आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हल हमारे पास है। सबसे पहले तो जो दिया गया उसी को लिखेंगे। तो हम लिखेंगे दिया गया बहुपद। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिया गया बहुपद, ठीक है। आपको इसी तरह से लिखना है। तो आइए लिख लेते हैं, क्या है x² - 2x - 8। सबसे पहला काम हमने क्या बताया था कि यहाँ पे शुरू वाली संख्या, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, और शुरू वाली संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या से करना है। यानी 1 का गुणा 8 से, तो 8 × 1, तो 8 एकम 8, समझ गए। और इसके बाद क्या करना है, अब ऐसी संख्या बताना है कि जिसका गुणनफल 8 है, समझ गए ना। जिसका गुणनफल क्या है 8, तो आपका जवाब होगा कि 4 दूना 8। और ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जिसका गुणा करने पे 8 है कोई, तो आपका जवाब है कि अब तो नहीं है। तो फिर देखिए यहाँ अब हमको 2 का अंतर ढूंढना है। यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, हमें कितने का 2 का अंतर ढूंढना है। 8 और 1 में 2 का अंतर है। 8 में 1 जोड़ेंगे, जोड़ने या घटाने से हमको 2 मिलना चाहिए। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, 8 में 1 घटाएंगे तो 7 मिलेगा, यानी ये नहीं होगा, समझ गए। और यहाँ पे देखिए 4 में 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन 4 में 2 जोड़ेंगे तो 2 नहीं मिलेगा, समझ गए ना। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, यानी हमको घटाने से मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी रहेगी और प्लस की संख्या छोटी। यानी 2 में से जब 4 घटाएंगे तो -2 मिलेगा, समझ गए। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, इस तरह से। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसा ही लिखना पड़ेगा, x² - 4x + 2x माइनस ये 8 है तो इसको 8 लिख देंगे। यानी इसको x के गुणांक को हमें ऐसे 2 भागों में तोड़ना था कि जोड़ने या घटाने पे क्या है 2 आए और गुणा करने पे 8 आ जाता, समझ गए इतना। तो यहाँ पे आइए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसमें से हमें 2 का जोड़ा बना लेना है, ध्यान दीजिएगा। 2 का जोड़ा हमने बना लिया और इसमें क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है। ये देखिए ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों के पास हो। तो यहाँ पे ये x जो है दोनों के पास है तो x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x, और ये x बाहर चला गया तो क्या बचा -4। यहां से देखिए क्या x कॉमन आ रहा है, तो आपका जवाब होगा x कॉमन नहीं आ रहा है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जब x कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या 2 के टेबल में 8 आ रहा है, 2 चौके 8 हाँ आ रहा, तो 2 कॉमन ले लेते। यहाँ पे क्या बचेगा x, और कितने बार में 8 आ रहा है, माइनस लगाए तो -2 चौके 8, 4 बार में। आपको एक खास बात रीजन ये है इसमें कि ये दोनों ब्रैकेट जो है समान होने चाहिए, समझ गए ना। ये दोनों ब्रैकेट कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। और ये जो ब्रैकेट समान है उसको अब एक बार लिखेंगे x - 4, ठीक है। और ये जो बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के, तो इसको एक बार लिख देंगे यहाँ पे x + 2। इतना समझ में आ गया। हालांकि हमको शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्यक में क्या करते हैं, दोनों गुणनखंडों के बराबर 0 रखना है। तो यहाँ पे दोनों के बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पे x - 4 बराबर 0, हिंदी से यहाँ पे लिखना है या, और यहाँ पे लिख देंगे x + 2 बराबर 0, समझ गए। और यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे x बराबर -4 बराबर के उस हट जाएगा तो ये हो जाएगा +4, या यहाँ पे x बराबर +2 बराबर के उस हट जाएगा तो ये हो जाएगा -2। आ गया समझ में। अतः यहाँ पे हमारे पास 2 शून्यक आ जाते हैं, क्या क्या, 4 और -2। तो यहाँ पे लिखेंगे, आता है बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक 4 व -2 हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम निकालेंगे, करेंगे क्या, जांच। तो आइए जांच कर लेते हैं। यहां पे हेडिंग लगा देते हैं जांच। तो यहां पे ध्यान रखिएगा क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है शून्याङ्कों का योगफल। तो यहां पे हम लिखेंगे शून्याङ्कों का योगफल।
क्या होता है बताइए। अभी सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था ना, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक, ठीक है। और इसके बाद आगे देखिए, योग करना यानी शून्यक हमारे पास क्या है 4 माइनस 2, तो यहां पे लिखेंगे 4, योग का मतलब यहां लगाएंगे प्लस, और ये माइनस 2 है तो यहां पे ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 2, बराबर वही लिखना है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पे 4 लिखा है तो 4 प्लस माइनस का क्या होगा माइनस, और ये लिखेंगे 2 बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या लिखेंगे एक्स वर्ग का गुणांक। इतना आपको समझ में आ गया। तो यहां पे बताइए 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और यहां पे लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और ये जो माइनस यहां पे लगा है इसको हम हटा के यहां से इस साइड लगा सकते हैं। समझ गए ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे आप मिला लीजिए, x का गुणांक माइनस 2 है तो यहाँ पे आप आंसर में यहाँ चेक करेंगे x का गुणांक माइनस 2 है, हाँ तो है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या 1 है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो हाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसलिए यह क्या है सत्य है। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे गुणनफल, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है बताइए। शून्यांकों का गुणनफल बराबर मैंने बताया था अचर राशि बटे एक्स वर्ग का गुणांक। यहां पे क्या होता है अचर राशि बटे एक्स वर्ग का गुणांक। तो आइए करते हैं। यहां पे हमारे पास शून्य क्या है 4 माइनस 2, तो क्या करना है यहाँ गुणा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे माइनस 2 बराबर, यहाँ पे इधर लिखेंगे वही चीज अचर राशि बटे एक्स वर्ग का गुणांक। ठीक है, आपको इस तरह से लिख लेना है। बताइए 4 दूनी 8, यहाँ पे माइनस और 4 दूनी 8, बटे में कुछ नहीं है तो लिख देंगे 1, और इधर क्या लिखेंगे अचर राशि बटे एक्स वर्ग का गुणांक। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये पहला नंबर कंप्लीट होता है।